अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक वाइंडिंग के बारे में जो कि वॉशिंग मशीन के स्टेटर की है। तो इस वीडियो को हम जो है स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे। वाइंडिंग के लिए मखसूस स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के तहत काम किया जाता है। तो जो पहला स्टेप होता है वाइंडिंग में वो होता है रेडी द स्टेटर। उसमें आपने अपना स्टेटर जो है वाइंडिंग के लिए तैयार करना होता है। तो उस स्टेप में जो से आपने काम करनी है वो सबसे पहला काम है, आपने जो से इसके अंदर जली हुई वाइंडिंग होती है उसको काट के निकाल लेना है। उसका डाटा नोट डाउन कर लेना है कि उसमें से कितने टर्न्स निकले हैं और कौन सा वायर गेज इस्तेमाल हुआ है, पिच क्या है उसकी और कनेक्शन कौन से हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर पेपर डाल देना है। तो आपका स्टेटर जो से रेडी हो जाता है या आप इसके अंदर वायर की कॉइल्स जो से वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसकी पैमाइश जो सी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। 6 सेंटीमीटर इसका जो सा इनर डाया आईडी और 12 सेंटीमीटर इसका जो सा ओडी आउटर डाया। जो जिस जगह पे आपका रूटर घूमता है ये इसका इनर डाया है और जो सा बाहर वाला हिस्सा है इसका ये आउटर डाया है, जिसको हम ओडी बोल सकते हैं, इसको हम आईडी बोल सकते हैं। तो पहला स्टेप मैंने रेडी कर दिया। इसके अंदर से मैंने वायर गेज भी निकाल दिया, उसका डाटा भी नोट डाउन किया है, जो कि मेरे हिसाब से वो डाटा गलत था। इसमें उसके अंदर 25 नंबर तार इस्तेमाल की गई थी और 80 और 160 जो से चक्कर, 80 जो से चक्कर हैं वो छोटी कॉइल में और 160 चक्कर उसके बड़ी कॉइल में थे। तो अब हम इसको अपने फार्मूले पर रिवाइंड करते हैं। इसके अंदर हम वायर गेज इस्तेमाल कर रहे हैं 27 नंबर। उसके टर्न्स देंगे 100 और 200, मतलब 100 टर्न जो से छोटी कॉइल में और 200 टर्न इसके बड़ी कॉइल में होंगे। पिच वही 1/4 और 1/6 है। कनेक्शन जो सादा वॉशिंग मशीन के होते हैं इसमें हम स्टार्टिंग और रनिंग में सेम वायर गेज सेम टर्न देंगे, क्योंकि इस मोटर ने दोनों साइड पे रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी। इसलिए हम इसके अंदर और बाहर जो से हैं वायर गेज भी सेम डालते हैं, उसके टर्न्स भी सेम डालते हैं। तो कॉयल का जो सा साइज़ है आप इस तरह बनाएंगे। या अब हम आ जाते हैं इसके स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे आपने कॉयल का साइज़ बनाना है। अब इसकी 1/4 की पिच कैसे बनेगी ये देखें। टोटल इसकी स्लॉट्स 24 हैं। आपने 6 स्लॉट्स जो सी है एक कॉयल पे कवर करनी है। मतलब आप दरमियान में 2 छोड़ेंगे, उसके साइड पे आपकी छोटी कॉइल आ जाएगी 1/4 की पिच में, और उसके बाद 1/6 की पिच में आपकी बड़ी कॉइल आ जाएगी। इस तरह आपके स्लॉट्स जो से 6 कवर हो जाएंगे। 6 इधर आ जाएंगे, 6 इधर और 6 इधर। आपके 24 स्लॉट कंप्लीट हो जाएंगे। ये मोटर होगी 1440 RPM में, 4 पोल की मोटर है। ठीक हो गया। अब हम इसका कॉइल साइज़ लेंगे जो कि स्टेप 2 में शुमार होता है। इस तरह आपने वायर ले लेनी है जो सी आप वाइंडिंग के लिए लेके आए हैं। 1/4 की पिच में आप इसको डालें, दरमियान में 2 स्लॉट्स छोड़ के 1/4 की पिच में। और अपने हिसाब से अंदाजे के मुताबिक एक साइज़ ले लें। इसको यहाँ से ऐसे घुमा देंगे, ये आपका 1 टन बन जाएगा। अब आप इसको तसल्ली से एक बार डाल के चेक कर लें कि आया आपके साइज़ जो है वो दुरुस्त है या गलत है। तो मेरे हिसाब से ये साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम इसकी बनाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमने साइज़ के मुताबिक इसकी कॉइल भी बना ली है और कॉइल इसमें इंस्टॉल भी कर दी है। ये सारी कॉइल जो सी रनिंग कॉइल हैं। तो इस हर कॉइल में से 2 एंड्स आपके निकले हैं। एक छोटी कॉइल में से निकला है, एक बड़ी कॉइल में से निकला है। छोटी कॉइल का जो सा एंड है वो आपकी लेफ़्ट साइड पे है और बड़ी कॉइल का एंड आपकी राइट साइड पे है। इसी तरह सारी कॉइल्स का जो छोटी कॉइल के जो से हैं सिरे वो लेफ़्ट साइड पे आएंगे और बड़ी कॉइल के आपके सिरे राइट साइड पे आएंगे। इसका भी वही हिसाब है, इसका भी वही हिसाब है। और इसके दरमियान में हमने 2-2 स्लॉटें खाली छोड़ दी हैं, क्योंकि इधर जो सी स्टार्टिंग वाइंडिंग के बड़े कॉइल आके बैठेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो से छोटे कॉइल हैं वो आपने रनिंग वाइंडिंग के जिधर आपने छोटे कॉइल डाले हैं उसी स्लॉट के ऊपर पेपर डाल के उसके ऊपर
स्टार्टिंग वाइंडिंग के छोटे कॉइल डालने हैं, और जो बड़ा कॉइल होगा उसका उसी के साथ जो सा एक स्लॉट खाली है उधर आपका बड़ा कॉइल डालिएगा। तो अब हम इसके उसी साइज़ के मुताबिक जो सा स्टार्टिंग वाइंडिंग बनाएंगे और उसको इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो उसके बाद मैं अभी वापस दोस्तों आप देख सकते हो इसमें हमने स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल दोनों इंस्टॉल कर दिए हैं। दोनों की डायरेक्शन, वायर गेज, टर्न्स, हर चीज़ सेम है। एक 4 एक 6 की पिच है सब कॉइल्स की। उसका भी जो से छोटे सिरे हैं कॉइल, छोटी कॉइल में से जो निकलते हैं सिरे वो लेफ़्ट साइड पे, और बड़ी कॉइल में से जो निकलते हैं वो राइट साइड पे हैं। स्टार्टिंग के भी सेम ऐसे ही सिरे निकलते हैं। छोटी कॉइल का जो सा सिरा है वो लेफ़्ट साइड पे और बड़ी कॉइल का सिरा राइट साइड पे। तो यहाँ पर इसका हो जाता है स्टेप 2 कंप्लीट, कि हमने कॉइल का साइज़ लिया और कॉइल्स बना के इसके अंदर इंस्टॉल कर दी। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में हमारे इसके होते हैं कनेक्शन। कनेक्शन बिल्कुल आसान है, सीरीज़ कनेक्शन होते हैं। हर कॉइल में से 2 एंड निकले हैं, एक छोटी कॉइल में से एक बड़ी कॉइल में से। ये छोटी कॉइल लेफ़्ट साइड पे, बड़ी राइट साइड पे, छोटी लेफ़्ट साइड पे और ये बड़ी राइट साइड पे। इसी तरह इसके कनेक्शन निकले हैं। तो हमने इसका किसी भी एक कॉइल में से छोटा सिरा छोड़ देना है, उसी कॉइल का जो सा बड़ा एंड है वो अगले कॉइल की बड़ी एंड के साथ मिला दें। जिसके साथ आपने कनेक्शन किया है उसका छोटा एंड बच जाता है, वो अगले कॉइल की छोटी एंड मिला दें। फिर उसी कॉइल का जो सा बड़ा एंड है वो अगले कॉइल की बड़ी एंड से मिला दें। आखिर में आपके पास 2 छोटे कॉइल के सिरे बच जाते हैं जो आपने मेन लीड के लिए बाहर निकाल लेने होते हैं। इसी तरह हमने स्टार्टिंग के भी कनेक्शन करने हैं। तो इसका मैं आपको कनेक्शन का तरीका बता देता हूँ। ये मैंने एक जॉइंट पे मैंने स्लीप पाइप चढ़ा दी है। पहले 1 नंबर स्लीप चढ़ाई है दोनों वायर्स पे, उसके बाद एक साइड पे मैंने 2 नंबर स्लीप चढ़ा दी है ताकि वो जॉइंट के ऊपर आ जाए। इसके ऊपर से हमने पेपर ब्लेड से इस तरह साफ़ कर लिया, लेमिनेशन इसकी मुकम्मल। इसको यहाँ से ऐसे आप पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे घुमाना शुरू कर दें, या आपका ख़ुद ब खुद यहाँ पर जॉइंट लगता जाएगा। और आखिर में आप इसको काट दें। यह हमारा एक जॉइंट कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने जॉइंट करने हैं, छोटे को छोटे से मिलाते जाएं, बड़े को बड़े से मिलाते जाएं। आखिर में आपके पास 2 छोटी कॉइल में से निकलने वाले सिरे बच जाएंगे जो उनसे आपने मेन लीड पे निकाल देने हैं। रनिंग के भी सेम ऐसे कनेक्शन होंगे, स्टार्टिंग के भी सेम ऐसे कनेक्शन होंगे। अब इसका हमने छोटा कॉइल ये छोड़ा है तो आप रनिंग जो सा इसका जो सा छोटा कॉइल है वो हमने छोड़ दिया है। तो रनिंग जो सी स्टार्टिंग है आपने वो इसमें से ले लेनी है या इसमें से ले लें, ज़्यादा दूर से ना हो। इन दोनों में से आप किसी में से भी छोटा सिरा छोड़ सकते हैं और फिर बड़े को बड़े से मिलाएंगे, छोटे को छोटे से, फिर बड़े को बड़े से। आखिर में आपके पास 2 छोटे कॉइल के सिरे बच जाएंगे। तो मैं अभी इसके कनेक्शन करता हूँ, उसके बाद फिर आता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो हमने मोटर के सारे कनेक्शन कर दिए हैं। छोटे को छोटे के साथ मिलाते गए, बड़े को बड़े के साथ मिलाते गए। तो इस तरह हमारे पास 2 जो स्टार्टिंग की निकल आएंगी वायर और 2 रनिंग की वायर आ जाती हैं जो छोटे कॉइल में से निकलती हैं। स्टार्टिंग की भी छोटे कॉइल में से निकलती हैं और रनिंग की भी जो सी है वो छोटे कॉइल में से निकलती हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं इसका जो सा कॉमन पॉइंट अंदर ही बना देते हैं, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का जो सा एक सिरा जो सा आपस में जोड़ के उसको कॉमन पॉइंट बना देते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर इन फ्यूचर आपकी मोटर क्रॉस हो जाती है तो फिर आप उसको मोटर खोले बगैर ट्रेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने इसकी 4 वायर्स निकालनी है। जो 2 रेड हैं ये रनिंग के लिए हैं और जो 2 ब्लैक हैं ये स्टार्टिंग के लिए हैं। हम इसको बाहर ही जो सा कॉमन पॉइंट बना देंगे। तो अगर फ्यूचर में हमारी मोटर क्रॉस होती है तो हम इसको अलग-अलग चेक कर सकते हैं। मोटर क्रॉस होना क्या होता है कि अगर आपकी रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग आपस में शॉर्ट होती है तो इसका मतलब है आपकी मोटर क्रॉस हो गई है, उस वक्त मोटर आपकी नहीं चलती। तो अब हम इसको मीटर के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप इसकी 0.046 ओम इसकी रेजिस्टेंस आ रही है रनिंग वाइंडिंग में, और स्टार्टिंग भी सेम ही होगी क्योंकि उसमें भी हमने वायर गेज टर्न सब सेम दिया है।
0.046। दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। यहाँ पर हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब इससे अगला स्टेप जो सा है इसकी थ्रेडिंग होती है। आप इसको एक प्रॉपर फिनिशिंग दे के, यानी कि आप रनिंग एक साइड पे निकाल लें और स्टार्टिंग एक साइड से निकाल लें। एक फिनिशिंग दे के इसको आप धागा बांध दें ताकि आपकी जो कॉइल्स हैं वो वाइब्रेट ना करें। तो मैं इसको धागा बांधता हूँ और उसके बाद अभी आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने थ्रेडिंग कंप्लीट कर दी है। इसमें से 2 रनिंग की वायर्स निकाल ली हैं, 2 स्टार्टिंग की ब्लैक निकाल ली हैं। तो इस साइड पे भी थ्रेडिंग हो गई है। इस साइड पे कनेक्शन से पहले की जाती है क्योंकि जब आप कनेक्शन करते हैं उसकी तार को खींच लगती है, जिसकी वजह से यहाँ से तार बाहर निकल आती है। तो इस वजह से यहाँ पर पहले थ्रेडिंग होती है, फिर कनेक्शन होते हैं, उसके बाद कनेक्शन साइड पे थ्रेडिंग की जाती है। तो अब हम इसके फाइनल स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी करेंगे टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कोई स्टेप नहीं होता, टेस्टिंग इसकी लाजमी होती है, आखिर में करनी पड़ती है। मोटर को आप बॉडी में फ़िट करके उसके बाद हम इसको चला के चेक करेंगे कि हमारी मोटर सही वर्क करती है कि नहीं। तो मैं इसको अब बॉडी में फ़िट करता हूँ पहले, उसके बाद मैं अभी बॉडी में इसको फ़िट कर दिया मोटर को। अब इसके रह गए हैं कनेक्शंस। तो कनेक्शन में इसके 4 वायर्स हैं, 2 रनिंग हैं और 2 स्टार्टिंग है। जो 2 ब्लैक हैं वो इसकी स्टार्टिंग है और 2 रेड इसकी रनिंग वायर्स हैं। तो आपने एक रनिंग वायर लेनी है और एक स्टार्टिंग वायर लेनी है। इन दोनों को आपस में मिला के आप कॉमन पॉइंट बना लेंगे और बाकी 2 आपकी आ जाएंगी कैपेसिटर की वायर्स। ये कॉमन पॉइंट बन गया और एक ये रनिंग बच गई है, एक ये स्टार्टिंग बच गई। ये 2 आप कैपेसिटर पे लगा देंगे। अब आपने जो सी मेन सप्लाई है 220 वोल्ट एसी, वो आपने एक इस कॉमन पॉइंट पे देनी है और दूसरी आपने इन दोनों पे बारी बारी लगा के चेक करनी है, क्योंकि मोटर आपकी क्लॉकवाइज भी घूमेगी और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगी। इसका जो सा सर्किट बनता है वो टाइमर के थ्रू बनता है। टाइमर इसको 15 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज घुमाता है और 15 सेकंड के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो अगर आपने मेरी वो वॉशिंग मशीन की वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो काइंडली उसको जाके देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। ये कॉमन पे लगी है, ये दूसरी हम लगाएंगे जब इस तरफ घूम रही है। अब ये उल्टी साइड पे घूमेगी। तो मोटर हमारी ओके हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी हासिल हो सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।